जैसे किसी शहर के नक्शे में सड़कें होती हैं, वैसे ही हथेली की रेखाएं हमारी जिंदगी के सफर को दर्शाती हैं। कुछ लोग हाईवे, गहरी और स्पष्ट रेखाएं पर चलते हैं, तो कुछ के लिए कच्चे रास्ते, हल्की और टूटी फूटी रेखाएं होते हैं। हथेली में 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, जो जीवन के 3 सबसे बड़े पहलुओं को दर्शाती हैं। जीवन रेखा, लाइफलाइन। यह रेखा न केवल जीवन की लंबाई बल्कि ऊर्जा और स्वास्थ्य का भी प्रतीक होती है। इसे देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कोई कितने साल जिएगा, बल्कि यह बताती है कि व्यक्ति कितनी जीवंतता से जीता है। मस्तिष्क रेखा, हेडलाइन। यह रेखा हमारी सोचने समझने की क्षमता और निर्णय शक्ति को दिखाती है। जिनकी यह रेखा गहरी और लंबी होती है, वे विश्लेषणात्मक होते हैं, जबकि हल्की रेखा वाले लोग भावनाओं के प्रवाह में बह सकते हैं। हृदय रेखा, हार्टलाइन। यह रेखा भावनाओं, प्रेम और संबंधों की दिशा तय करती है। अगर यह रेखा गहरी और सीधी है, तो व्यक्ति स्थिर प्रेम जीवन वाला होता है। यदि टूटी हुई या टेढ़ी मेढ़ी है, तो यह संकेत देती है कि प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। सूर्य रेखा, यदि हो, यह रेखा प्रसिद्धि और रचनात्मकता से जुड़ी होती है। भाग्य रेखा, इसे कर्म और मेहनत का सूचक माना जाता है, जो व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित करती है। शनि रेखा, यह धैर्य और संघर्ष को दर्शाती है। दाएं हाथ को वर्तमान और भविष्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि बाएं हाथ को संभावनाओं और जन्मजात गुणों से जोड़ा जाता है। यह नियम दाएं हाथ के प्रयोग करने वालों पर लागू होता है, बाएं हाथ के लिए उल्टा होता है। यह सबसे दिलचस्प बात है। समय के साथ हथेली की रेखाएं बदल सकती हैं, जो दर्शाता है कि आपका भविष्य आपके कर्मों और सोच के अनुसार ढल सकता है। हथेली की रेखाएं सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मविश्लेषण करने और अपनी ताकत एवं कमजोरियों को पहचानने का एक दिलचस्प तरीका है। इसलिए रेखाओं को पढ़िए, लेकिन कर्मों को मत भूलिए, क्योंकि कड़ी मेहनत से बनाई गई राहें किसी भी रेखा को बदल सकती हैं। भारतीय परंपरा में हस्तरेखा शास्त्र को सामुद्रिक शास्त्र, सामुद्रिक शस्त्रा कहा जाता है। यह वेदों और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक विद्या है, जो व्यक्ति की हथेली, शरीर की बनावट और अन्य लक्षणों के आधार पर उसके स्वभाव, व्यक्तित्व और संभावित भविष्य की जानकारी देती है। सामुद्रिक शास्त्र का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें प्रमुख हैं गर्ग संहिता, ज्योतिष और हस्तरेखा का गहन वर्णन मिलता है। पाराशर संहिता, ऋषि पाराशर ने हस्तरेखा शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया था। भविष्य पुराण, इसमें विभिन्न लक्षणों और हथेली की रेखाओं का महत्व बताया गया है। सामुद्रिक तंत्र, समुद्र ऋषि द्वारा लिखित यह ग्रंथ हस्तरेखा शास्त्र का आधार माना जाता है। भारतीय परंपरा में हथेली को मानव जीवन के कर्मों और प्रारब्ध, पास्ट डीड्स डेस्टिनी का दर्पण माना जाता है। इसकी कुछ प्रमुख रेखाएं और उनका अर्थ। आय, जीवन रेखा, जीवन की ऊर्जा और स्वास्थ्य। यह हथेली के अंगूठे के पास से शुरू होती है और कलाई की ओर बढ़ती है। अगर यह गहरी और स्पष्ट हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। टूटी हुई या हल्की हो तो यह संघर्ष और स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देती है। भविष्य पुराण के अनुसार जीवन रेखा केवल उम्र नहीं, बल्कि जीवन शक्ति और व्यक्ति की ऊर्जा को दर्शाती है। 2. मस्तिष्क रेखा, बुद्धि, तर्क और विचार प्रक्रिया। यह हथेली के मध्य में होती है और व्यक्ति की मानसिक क्षमता को दर्शाती है। गहरी और सीधी रेखा वाले व्यक्ति तार्किक और विचारशील होते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा व्यक्ति की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को दर्शाती है। गार्गी संहिता में कहा गया है कि जिनकी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है, वे ज्ञान, नीति और प्रशासन में सफल होते हैं। 3. हृदय रेखा, प्रेम, भावनाएं और रिश्ते। हथेली के ऊपरी भाग में उंगलियों के नीचे स्थित होती है। गहरी और लंबी हो तो व्यक्ति के प्रेम संबंध स्थिर और सच्चे होते हैं। टूटी या हल्की हो तो प्रेम में कठिनाइयां हो सकती हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह व्यक्ति की संवेदनशीलता और करुणा को दर्शाती है। 4. भाग्य रेखा, कर्म और नियति। यह हथेली के मध्य में कलाई से शुरू होकर उंगलियों की ओर बढ़ती है। गहरी रेखा मेहनती और सफल जीवन का संकेत देती है। कमजोर या टूटी हुई रेखा संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्यक्ति के कर्मों का प्रतिबिंब होती है और उचित प्रयास से इसे बदला जा सकता है। सूर्य रेखा, प्रसिद्धि और सफलता। यह रेखा अनामिका उंगली के नीचे होती है। यह व्यक्ति की प्रसिद्धि, कला और समाज में प्रतिष्ठा को दर्शाती है। महाभारत में कहा गया है कि जिनकी सूर्य रेखा उन्नत होती है, वे प्रभावशाली और करिश्माई व्यक्तित्व वाले होते हैं। हथेली में विभिन्न स्थानों को पर्वत कहा जाता है, जो विभिन्न ग्रहों का प्रतीक होते हैं। गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट,
नेतृत्व और ज्ञान का प्रतीक। शनि पर्वत सैटर्न माउंट, धैर्य और कर्मठता का सूचक। सूर्य पर्वत सन माउंट, प्रसिद्धि और सफलता को दर्शाता है। बुध पर्वत मर्करी माउंट, संचार और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। चंद्र पर्वत मून माउंट, कल्पनाशीलता और मानसिक शांति से जुड़ा। दाएं हाथ को कर्म हाथ माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से क्या बना रहा है। बाएं हाथ को भाग्य हाथ कहा जाता है, जो जन्मजात गुणों और प्रारब्ध को दर्शाता है। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि रेखाएं समय के साथ बदल सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति के कर्म उसके भाग्य को प्रभावित करते हैं। महर्षि वाल्मीकि और समुद्र ऋषि के अनुसार यदि व्यक्ति ईमानदारी, परिश्रम और सद्गुणों को अपनाए तो उसकी भाग्य रेखा और अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं मजबूत हो सकती हैं। भारतीय हस्तरेखा शास्त्र केवल भाग्य की बात नहीं करता, बल्कि कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसलिए हस्तरेखा शास्त्र का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है, बल्कि आत्मजागरूकता बढ़ाकर व्यक्ति को सही दिशा में कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। रेखाएं हमारी कहानी को दर्शाती हैं, लेकिन हमारी मेहनत उसे लिखने का तरीका बदल सकती है। भारतीय दर्शन में माना जाता है कि मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। हथेली को इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म संस्करण माना जाता है, जिसमें हमारी आत्मा, सत्ता, कर्म, क्रियाएं और भाग्य, प्रारब्ध अंकित होते हैं। आए, हाथ में 5 उंगलियां पंच महाभूतों का प्रतीक। हाथ की 5 उंगलियां हमारे अस्तित्व के 5 मूलभूत तत्वों से जुड़ी होती हैं। अंगूठा थंब अग्नि तत्व, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास। तर्जनी इंडेक्स फिंगर वायु तत्व, ज्ञान, गुरु का प्रतीक। मध्यमा मिडिल फिंगर आकाश तत्व, कर्म और संतुलन। अनामिका रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व, सौंदर्य, कला, स्थिरता। कनिष्ठा लिटिल फिंगर जल तत्व, भावनाएं, संवाद। यही कारण है कि हस्तरेखा शास्त्र में उंगलियों का अलग अलग महत्व होता है और उनके नीचे के पर्वत माउंट्स व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाते हैं। आय, जीवन रेखा प्रारब्ध और जीवनी शक्ति का प्रतीक। यह रेखा हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा का संकेत देती है, लेकिन इसका अर्थ केवल जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि व्यक्ति की ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को दर्शाना है। गहरी और स्पष्ट रेखा संतुलित जीवन और आत्मविश्वास। टूटी हुई या हल्की रेखा जीवन में संघर्ष, मानसिक अस्थिरता। शाखाएं ऊपर की ओर विकास, सफलता और शुभ परिवर्तन। शाखाएं नीचे की ओर ऊर्जा का क्षय, गलत निर्णय। 2. मस्तिष्क रेखा चेतना और विचार प्रक्रिया का प्रतीक। यह रेखा व्यक्ति के बुद्धि, सोचने की शक्ति, निर्णय क्षमता और मानसिक स्थिति को दर्शाती है। लंबी और सीधी रेखा तार्किक और व्यावहारिक सोच। टेढ़ी मेढ़ी या टूटी हुई रेखा कल्पनाशीलता, अस्थिर मनोदशा। गहरी रेखा स्पष्ट विचार, एकाग्रता। हल्की रेखा भ्रमित मन, अनिर्णय की स्थिति। 3. हृदय रेखा आत्मा और भावनाओं का प्रतीक। हृदय रेखा प्रेम, करुणा और संबंधों को दर्शाती है। यह बताती है कि व्यक्ति कैसे प्रेम करता है, कैसे दूसरों से संबंध बनाता है और उसकी आत्मा कितनी संवेदनशील है। गहरी और लंबी रेखा स्थिर और सच्चे प्रेम का प्रतीक। टूटी हुई या बहुत छोटी रेखा अस्थिरता, भावनात्मक असंतुलन। दोहरी हृदय रेखा अत्यधिक करुणा और संवेदनशीलता। जिस प्रकार हमारा हृदय जीवन के प्रवाह को बनाए रखता है, वैसे ही यह रेखा यह बताती है कि हम जीवन को कैसे अनुभव करते हैं, आनंद से या दुख से। हथेली में मौजूद पर्वत माउंट्स विभिन्न ग्रहों के प्रतीक हैं और यह बताते हैं कि जीवन के कौन से क्षेत्र अधिक सक्रिय हैं। आय, गुरु पर्वत माउंट ऑफ जुपिटर, आत्मज्ञान और नेतृत्व। गुरु पर्वत अंगुलियों के नीचे स्थित होता है और यह ज्ञान, नेतृत्व और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। उन्नत गुरु पर्वत व्यक्ति आध्यात्मिक और ज्ञानी होता है। दबा हुआ पर्वत आत्मविश्वास की कमी। 2. शनि पर्वत माउंट ऑफ सैटर्न, धैर्य और कर्मफल। शनि पर्वत मेहनत, धैर्य और जीवन में मिले हुए संघर्षों का प्रतीक है। उन्नत शनि पर्वत गंभीर और अनुशासित व्यक्ति। दबा हुआ पर्वत आलस्य और अस्थिरता। 3. सूर्य पर्वत माउंट ऑफ सन, आत्मा की चमक और प्रसिद्धि। सूर्य पर्वत रचनात्मकता, प्रतिष्ठा और सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है। उन्नत सूर्य पर्वत कलाकार, लेखक, नेता। कमजोर सूर्य पर्वत आत्मविश्वास, पहचान की कमी। 4. बुध पर्वत माउंट ऑफ मर्करी,
संवाद और व्यापार कौशल। यह पर्वत किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, संचार क्षमता और कूटनीति को दर्शाता है। विकसित बुध पर्वत तेज दिमाग, व्यापार में सफलता। कमजोर बुध पर्वत संवाद में समस्या, धोखाधड़ी की प्रवृत्ति। भाग्य रेखा को अक्सर कर्म, एक्शंस और प्रारब्ध, पास्ट डीड्स से जोड़ा जाता है। महाभारत और वेदांत के अनुसार यदि भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी हो तो यह संगठित जीवन और अच्छे कर्मों का संकेत है। यदि भाग्य रेखा टेढ़ी मेढ़ी या टूटी हो तो यह संघर्षपूर्ण जीवन और कर्मों की बाधाओं को दर्शाती है। कर्म परिवर्तनशील है, इसलिए हाथ की रेखाएं भी बदल सकती हैं। हर किसी की हथेली में भाग्य रेखा नहीं होती। यह इस सिद्धांत को दर्शाता है कि कुछ लोग अपने भाग्य को स्वयं गढ़ते हैं और उनकी नियति पूर्ण रूप से उनके कर्मों पर निर्भर करती है। भ्रूण फीटस के विकास के दौरान 3 से 4 महीने में हथेली की रेखाएं बनने लगती हैं। यह मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। हथेली की बनावट इस बात का संकेत हो सकती है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और व्यक्ति की सोचने समझने की शैली कैसी है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS हथेली की रेखाओं को नियंत्रित करता है। हथेली में मौजूद सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स लगातार मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। उंगलियों और हथेली की गतिविधियां यह दर्शाती है कि मस्तिष्क की कौन सी लोब्स अधिक सक्रिय हैं। दाएं हाथ का प्रयोग बाएं मस्तिष्क लेफ्ट हेमिस्फेयर से जुड़ा, जो तर्कशीलता और गणितीय सोच से संबंधित है। बाएं हाथ का प्रयोग दाएं मस्तिष्क राइट हेमिस्फेयर से जुड़ा, जो रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को दर्शाता है। हस्तरेखाएं केवल भाग्य नहीं दर्शाती, बल्कि यह तंत्रिका तंत्र के विकास और मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके का संकेत भी देती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हथेली की रेखाओं और उंगलियों की लंबाई में जेनेटिक पैटर्न, जेनेटिक मार्कर्स पाए जाते हैं। डर्मेटोग्लिफिक्स त्वचा की रेखाओं का अध्ययन बताता है कि हमारी उंगलियों की छाप, फिंगरप्रिंट और हथेली की रेखाएं जन्मजात होती हैं और जीवन भर नहीं बदलती। कुछ आनुवांशिक विकारों, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हथेली की विशेष रेखाएं पाई जाती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक विशिष्ट सिमियन लाइन होती है जो हथेली में एक सीधी रेखा के रूप में दिखती है। मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम लंबी उंगलियां और विशेष हथेली संरचना होती है। हथेली की बनावट और रेखाएं केवल ज्योतिषीय पहलू नहीं दर्शाती, बल्कि यह आनुवांशिक गुणों और शरीर की संरचना से भी प्रभावित होती हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया है कि हथेली और उंगलियों की बनावट से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानकारी मिल सकती है। उंगलियों की लंबाई और टेस्टोस्टेरोन हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनालिटी। अनामिका रिंग फिंगर लंबी हो यह दर्शाता है कि व्यक्ति में अधिक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो उसे अधिक आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और जोखिम लेने वाला बनाता है। तर्जनी इंडेक्स फिंगर लंबी हो यह दर्शाता है कि व्यक्ति अधिक सहानुभूतिपूर्ण, धैर्यवान और संगठित सोच वाला हो सकता है। चौड़ी हथेली ब्रॉड पाम व्यावहारिक और मजबूत मानसिकता। पतली और लंबी हथेली लॉन्ग एंड स्लिम पाम रचनात्मक और संवेदनशील स्वभाव। उंगलियों के जोड़ उभरे हुए नॉबी जॉइंट्स गहरी सोचने की प्रवृत्ति, विचारशीलता। हस्तरेखा केवल भाग्य बताने का माध्यम नहीं, बल्कि यह मनोवैज्ञानिक और जैविक लक्षणों साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल ट्रेट्स को भी दर्शाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिद्धांत के अनुसार मस्तिष्क नए अनुभवों और आदतों से बदलता रहता है। यही कारण है कि कुछ लोगों की हथेली की हल्की रेखाएं समय के साथ गहरी हो जाती हैं। योग, ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक आदतें मस्तिष्क और न्यूरल नेटवर्क पर प्रभाव डालती हैं, जिससे हथेली की बनावट में सूक्ष्म परिवर्तन हो सकते हैं। जो लोग अधिक मेहनत करते हैं और किसी क्षेत्र में निपुण होते हैं, उनके हाथ की भाग्य रेखा फेट लाइन अधिक स्पष्ट हो सकती है। संगीतकारों और कलाकारों की उंगलियों की बनावट और पर्वत माउंट्स अधिक विकसित हो सकते हैं। दाएं और बाएं हाथ की तुलना करके यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियां बाएं हाथ और अर्जित योग्यताएं दाएं हाथ कैसे विकसित हुई हैं। हस्तरेखा शास्त्र केवल भाग्य बताने का साधन नहीं, बल्कि एक मानवीय विकास मॉडल भी हो सकता है। यदि हस्तरेखाएं हमारे तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क की अवस्थाओं से जुड़ी हैं, तो इन्हें व्यक्तित्व विकास और कैरियर मार्गदर्शन के लिए एक उपकरण बनाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके हथेली की संरचना और रेखाओं का डेटा ड्रिवन विश्लेषण किया जा सकता है। इससे यह समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति रचनात्मक, विश्लेषणात्मक या व्यावहारिक रूप से अधिक सक्षम है। नया विचार। एक ऐसा हस्तरेखा स्कैनिंग ऐप
विकसित किया जाए जो व्यक्ति की हथेली स्कैन करके उसके मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता और संभावित करियर पथ का सुझाव दे। भारतीय परंपरा के अनुसार हाथ के पर्वत, माउंट्स, अलग अलग ग्रहों और ऊर्जा केंद्रों से जुड़े होते हैं। यदि किसी पर्वत, जैसे गुरु पर्वत, बुध पर्वत, का प्रभाव कम हो तो उसे विशेष योग मुद्राओं और ध्यान तकनीकों से संतुलित किया जा सकता है। गुरु पर्वत, माउंट ऑफ जुपिटर, कमजोर है, ज्ञान मुद्रा और अभय मुद्रा से आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। शनि पर्वत, माउंट ऑफ सैटर्न, कमजोर है, धैर्य और अनुशासन बढ़ाने वाले योगासन अपनाए जा सकते हैं। नया विचार। 1. हथेली और योग एनालिसिस सिस्टम विकसित किया जाए, जहां व्यक्ति की हथेली देखकर उसे विशेष योग, ध्यान और लाइफस्टाइल सुधार तकनीकों का सुझाव दिया जाए। हथेली की संरचना, उंगलियों की लंबाई, पर्वतों की बनावट से यह संकेत मिल सकता है कि बच्चा किस प्रकार की सोच रखने वाला है, तार्किक, रचनात्मक या भावनात्मक। इसे बच्चों की शिक्षा प्रणाली में एक प्रारंभिक मार्गदर्शन उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसी बच्चे की मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और सीधी है तो वह गणित और तार्किक विषयों में अच्छा कर सकता है। यदि किसी बच्चे की हृदय रेखा अधिक उन्नत है तो उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक हो सकती है, जिससे उसे कला, संगीत या मनोविज्ञान की ओर प्रेरित किया जा सकता है। नया विचार। 1. हस्तरेखा आधारित लर्निंग मॉडल बनाया जाए, जिससे बच्चों की शिक्षा को उनके स्वाभाविक कौशल के अनुसार अनुकूलित किया जा सके। कई बार व्यक्ति के जीवन में तनाव और मानसिक समस्याएं उसकी हथेली की संरचना में भी दिखाई देती हैं। आधुनिक विज्ञान और वैदिक ज्ञान को मिलाकर एक ऐसी थेरेपी विकसित की जा सकती है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। यदि भाग्य रेखा टूटी हुई हो, यह व्यक्ति के जीवन में अस्थिरता या मानसिक तनाव का संकेत हो सकता है। यदि मस्तिष्क रेखा टेढ़ी-मेढ़ी हो, यह अनिर्णय या अस्थिर विचार प्रक्रिया को दर्शाता है। नया विचार। 1. हस्तरेखा आधारित माइंडफुलनेस प्रोग्राम विकसित किया जाए, जो लोगों की हथेली की संरचना को देखकर उनके लिए उचित मेडिटेशन, हीलिंग और थेरेपी सुझाव दे। पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र को भाग्य से जोड़ा गया है, लेकिन आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारे मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हमारे कर्म बदल सकते हैं। इसका उपयोग लाइफ कोचिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट में किया जा सकता है। नया विचार। 1. डायनामिक हस्तरेखा कोचिंग सिस्टम विकसित किया जाए, जिसमें व्यक्ति अपने कर्म और आदतों को सुधारकर अपनी हथेली की संरचना में बदलाव ला सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। हथेली में भाग्य नहीं, संभावनाएं लिखी होती हैं, उन्हें जागरूकता और कर्म से बदला जा सकता है।